देश में तेजी से बढ़ी रईसों की रफ्तार एक तरफा बह रही है धार। देश की आधी संपत्ति पर चंद अमीरों का कब्जा, रिपोर्ट देख चौंकी सरकार। जो कल तक थे करोड़पति अब हो गए धन कुबेर, महिलाओं ने भी मारी बाजी। अमीरों की फहरिस्त में अंबानी फैमिली ने छुआ आसमान, पहली बार लिस्ट में आए किंग खान। जिसका अंदेशा था वही हुआ, रिपोर्ट सामने आई तो हो गया खुलासा। गरीब गरीब रह गए, अमीर अमीर होते गए। देश में चर्चा तो लंबे समय से चल रही थी। आर्थिक धार की रफ्तार की दिशा और दशा को लेकर डिबेट भी किए जा रहे थे, लेकिन अब एक रिपोर्ट भी इसे लेकर सामने आ गई है, जिसके मुताबिक देश के भीतर भारत अब अमीरों का नया हब बनता जा रहा है। देश में साल दर साल धन कुबेरों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। M3M हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार भारत में अरबपतियों का आंकड़ा अब 350 से ऊपर जा चुका है। इस फहरिस्त में मुकेश अंबानी सबसे ऊंचे पायदान पर काबिज है। वहीं अमीरों की कतार में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान भी पहली बार बिलियनियर्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। M3M के नए आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 13 साल में अरबपतियों की संख्या में 6 गुना का इजाफा हुआ है। इस सर्वे में जिन अरबपतियों को शामिल किया गया है, उनके पास 167 लाख करोड़ की संपत्तियां हैं, यानी कि देश की जीडीपी का लगभग आधा। इसका मतलब है कि देश की आधी संपत्ति चंद रईसों के हाथों में है और आधी संपत्ति के सहारे पूरा देश टिका हुआ है। अरबपतियों की कुल संपत्ति और उनके नेटवर्थ पर अगर नजर डालें तो मुकेश अंबानी 9.55 लाख करोड़, गौतम अडानी एंड फैमिली 8.15 लाख करोड़, रोशनी नादर मल्होत्रा 2.84 लाख करोड़, अरविंद श्रीनिवास 21,190 करोड़, शाहरुख खान 12,490 करोड़। रोशनी नादर मल्होत्रा रईसों की फहरिस्त में पहली बार टॉप 3 में एंट्री लेते हुए भारत की सबसे अमीर महिला के रूप में इतिहास रचती नजर आ रही हैं। परप्लेक्सिटी के फाउंडर 31 साल के अरविंद श्रीनिवास 21,190 करोड़ रुपए के नेटवर्थ के साथ भारत के सबसे युवा अरबपति बन गए हैं। वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान भी पहली बार इस लिस्ट में सामने आए हैं और 12,490 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ भारत के टॉप अरबपतियों के क्लब में शामिल हो गए हैं। नीरज बजाज एंड फैमिली ऐसे अरबपति हैं जिनकी संपत्ति में बड़े स्तर पर इजाफा हुआ है। 69,875 करोड़ रुपए की बढ़त के साथ बजाज एंड फैमिली की नेटवर्थ अब 2.33 लाख करोड़ रुपए हो गई है। अकूत संपत्तियों को संजोने वाले रईसों की फहरिस्त अगर शहर के हिसाब से देखें तो मुंबई ने इस लिस्ट में टॉप किया है, जहां धन कुबेरों की संख्या 441 है। वहीं दिल्ली में 223 और बेंगलुरु में 116 सबसे अमीर लोग रहते हैं। हुरून की लिस्ट के मुताबिक फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर सबसे टॉप पर है, जिसके जरिए 137 अरबपति बने हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर से 132 और केमिकल सेक्टर से 125 अरबपति बने हैं। खास बात यह है कि अरबपतियों के इस रेस में महिलाओं ने भी अपना लोहा मनवाया है। 2025 में महिला उद्यमियों की तादाद अब 101 पहुंच गई है। इनमें से 26 महिलाएं अरबपति हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो राई दानों को छूकर रतन बनाते नजर आए हैं। मतलब ऐसे लोग भी हैं जो जीरो से शुरुआत कर इस मुकाम तक पहुंचे हैं। देश भर में अमीरों की बढ़ती तादाद भारत की आर्थिक ताकत को दर्शाती है, लेकिन इसकी साम्यता चिंता भी बढ़ाती है। सवाल देश के भीतर आर्थिक समानता को लेकर है, जिसकी चिंता पिछले दिनों आरएसएस के अर्थ समूह की बैठक में भी जाहिर की गई थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ भाजपा के नेता मुरली मनोहर जोशी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में देश का आर्थिक नजरिया पेश किया था। इस बैठक में देश की आर्थिक सफलता सिर्फ आय से आंकने और आर्थिक असमानता का जिक्र किया था। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी नागपुर के कार्यक्रम के दौरान ये जिक्र किया था, जहां गडकरी ने कहा था, धीरे धीरे देश में गरीबों की संख्या में इजाफा हो रहा है और धन कुछ अमीरों के हाथों में केंद्रित होता जा रहा है।
अमीरों की बढ़ती तादाद में भले ही सरकार अपनी आर्थिक नीतियों को लेकर सकारात्मक पहलू तलाश ले, लेकिन लंबे समय से चल रहे इस जिक्र को लेकर जो हुरून की रिपोर्ट सामने आई है वो इस बात की तस्दीक करती है कि वाकई में देश की संपत्ति चंद अमीरों के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है। देश की जीडीपी की आधी संपत्ति अमीरों के हाथों में होने का मतलब ये है कि पूरा देश आधी संपत्ति के सहारे जी रहा है। ऐसे में सरकार की आर्थिक नीति को लेकर अलग अलग मंचों से जाहिर की जा रही चिंता भी जायज है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।